बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले एक्सरसाइज हमने कर ली थी 1.1, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। तो 1.2 को शुरू करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। तो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है सिंपलेस्ट, उसकी फॉर्म में लिखना है आपने। तो ये पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है जैसे इसको। तो हमने क्या करना है, ये सिंपल एडिशन दी है, इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसके पहले 5-6 पार्ट आसान है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनकी हम ब्रेसेस जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। विद और ब्रैकेट्स के लिख देंगे, +3 माइनस जी अयोटा, ये जी है। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे। अच्छा, एडिशन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की ये होता है कि जो सिंपल वाला है, जो रियल पार्ट है वो रियल के अंदर ऐड होता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के अंदर ऐड होता है। तो हम लिखेंगे 2 + 3 + 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। अब देखें 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस, अब देखिए ये ऐड नहीं हो सकते, ये 5 अयोटा है माइनस जी अयोटा है, जेड अयोटा, ठीक है, जिसको कहते हैं आप। तो अब इसको ऐड नहीं कर सकते, तो इसमें से जस्ट हम अयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो ले लें। अब यहां में बचेगा 5 माइनस जी, और अयोटा हम इस साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। अयोटा को कॉमन लिया है इसमें से, 5 माइनस जी अयोटा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब इसको भी सबसे पहले ब्रेसेस के बगैर लिखेंगे हम, लिखेंगे 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। 16 प्लस 9 कर दें, 16 और 9 को रियल और रियल के अंदर ऐड, और इमेजिनरी वाला आई वाला इमेजिनरी के अंदर ऐड करेंगे। -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा। तो 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 4 20 और 5 25। उसके बाद 3 में से 2 गए, कितना बचेगा 1 माइनस का, क्योंकि बड़ी जो बड़ी रकम होती है उसी का दाम आता है 3, तो माइनस का अयोटा आ जाएगा, 25 माइनस अयोटा, इसका आंसर आ गया। अब सिमिलर थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले ब्रेसेस को रिमूव करें, 9 माइनस 2 अयोटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसकी वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -7 हो जाएगा और ये +3 अयोटा हो जाएगा। 9 - 7 रियल को रियल के साथ लिख दे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, -2 अयोटा +3 अयोटा। अब 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे 2। उसके बाद 3 अयोटा में से 2 अयोटा गया, प्लस का अयोटा, 2 + अयोटा। अब सिमिलर क्वेश्चन जो पार्ट 4 है वो देखें जरा। 11 + 9 अयोटा, इसकी ब्रेसेस रिमूव कर दें, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -9 + 7 अयोटा हो जाएगा। अब रियल पार्ट, जी स्टूडेंट्स, तो अब पार्ट 5 को देख लेते हैं हम। पार्ट 5 को देखें जरा। अब इसको जस्ट क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है, जिसके अंदर कुछ ना लगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। तो पहले लिखते हैं, 3 को पूरे के साथ करते हैं, 3 × 2 - 3 अयोटा, फिर प्लस लगा के 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 3 अयोटा के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 अयोटा प्लस 4 × 2 = 8 अयोटा प्लस माइनस 4 × 3 = 12 अयोटा स्केयर। तो ये भी अयोटा ये भी अयोटा, तो अयोटा स्केयर हो जाएगा, जो कि इक्वल किसके था, -1 के इक्वल था, हमने पढ़ा था। अब सेम 6, अब देखें ये दोनों जो हैं इमेजिनरी वाले, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ये तो अयोटा स्केयर वाला है, ये तो प्लस माइनस नहीं हो सकता ना, तो इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं। तो ये क्या जाएगा, माइनस अयोटा, 9 में से 8 गया, हो गया माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस अयोटा आ गया। उसके बाद -12 इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। अब 6 माइनस अयोटा माइनस का 12 है और ये माइनस का 1 है, तो ये
प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12। अब देखें 6 और 12 कितने हो गए, 18, तो 18 माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, 18 माइनस आयोटा। ठीक है। अब सिमिलर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 6 है इसका, क्वेश्चन 1 का, वो देख लेते हैं। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब -2, पहले 5 को हमने इस पूरे के साथ लिख के मल्टीप्लाई किया, अब -2 आयोटा को लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 3 माइनस 4 आयोटा के साथ। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई, 5 3 सा 15 माइनस 5 4 सा 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा, क्योंकि ये अंदर प्लस है बाहर माइनस होगा, नंबर चेंज हो जाएगी, अंदर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगी, 4 2 सा 8 आयोटा स्क्वायर। तो सिमिलर यहीं पे भी, यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए 20 और 6 कितने हो गए, 26, क्योंकि दोनों सेम नामते हैं, एक जैसी नामते हैं तो प्लस करते हैं, तो माइनस क्या आ जाएगा, 26 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये पुट कर दी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, हमने पढ़ा था 1.1 के अंदर। तो 15 माइनस 26 आयोटा, अब ये 8 1 हजार क्या हो जाएगा, माइनस क्या, तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब 15 माइनस 8 माइनस 26 आयोटा, क्योंकि रियल के अंदर ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 15 में से 8 के कितने बचे, 7, तो 7 माइनस 26 आयोटा, तो ये आंसर आ गया ये आपका। अब इसी तरह ये स्टूडेंट्स, तो अभी इसी तरह हम पार्ट 7 को देख लेते हैं। पार्ट 7 में अब क्या आ गया, डिवीजन आ गई है, पार्ट 7 और 8 के अंदर डिवीजन है, तो अब डिवीजन वाले ऐसे नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिवाइड नहीं किया था, इसको पहले लिखेंगे हम फ्रैक्शन की शक्ल में। तो लिखें जरा ब्रैकेट्स ओपन करके, 3 माइनस 5 आयोटा, ब्रैकेट्स के बगैर ही लिख देंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। जब इस तरह से लिख लेंगे, अब लिखने के बाद अब हमने पढ़ा था कि जब नीचे वाली जो आयोटा नीचे आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हमें ऊपर लाना ही होता है सूरत, वो लाते हैं हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो कॉन्जुगेट का मैंने बताया था कि a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी आयोटा, सिर्फ जो आयोटा के साथ वाला टर्म है वो वाला उसका साइन चेंज करते हैं, एज इसको एज इट इज रखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस ही रहता, ठीक है, तो ये वाला साइन एज इट इज रहता है, प्लस और प्लस रहता है, माइनस और माइनस रहता है, ठीक है। तो जरा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस 4 आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके बाद क्या होगा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है हमने, अगेन 3 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, और नीचे वालों को लिख देंगे 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, नीचे जो है ना, यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे 2 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा पे, a प्लस बी माइनस बी वाला आप लोगों ने पढ़ा था 9th के अंदर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, या ए माइनस बी ए प्लस बी, यूं कर लें, ए माइनस बी ए प्लस बी, कुछ भी नहीं होता, आगे पीछे करके लिख लें। तो अब इसके बाद इसमें अब हमारे पास क्या है, एक है 2 है और b क्या है 4 आयोटा है, तो अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, हम लिखेंगे नीचे इसी जगह पे। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला और ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई करते हैं साथ में। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, तो हम लिख लेते हैं पहले 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा, उसके बाद इस पूरे को हम लिखते हैं 2 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब ए क्या आपके पास 2 है और बी क्या 4 है, ठीक है, ए बी। अब ये वाले साइन फिर जब फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तब ये साइन फिर मैटर नहीं करते, फिर अपने सिर्फ सिंपल ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करना होता है। ए क्या 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस ए क्या आपके पास 2 है और बी क्या आपके पास 4 आयोटा, ठीक है, ये 4 आयोटा आपके पास बी है, तो 4 आयोटा का स्क्वायर जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 3 2 सर कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 3 सर
12 आयोटा माइनस 5 टू जार 10 आयोटा और अंदर अलामत चेंज होगी माइनस 5 फोर जार 20 आयोटा होल स्केयर आयोटा स्केयर हो जाएगा क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा आयोटा स्केयर। और नीचे वालों के स्केयर ओपन कर दें 2 टू जार 4 माइनस 4 का स्केयर अलग था आयोटा का स्केयर अलग था तो 16 आयोटा स्केयर 16 आयोटा स्केयर। अब ऊपर देखें हम लिख सकते हैं ऊपर 6 अब 12 आयोटा में से 10 आयोटा गया तो प्लस 2 आयोटा बचेगा। उसके बाद माइनस 20 और आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -1 आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है -1 के डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 इंटू अब इधर भी आयोटा स्केयर की वैल्यू नीचे भी -1 इस जगह पे इधर भी हमने -1 पुट किया और इधर भी -1 पुट कर रहे हैं। ठीक है अब नेक्स्ट करते हैं अब इधर क्या हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 को 20 माइनस का 20 और उधर माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 हो जाएगा 4 प्लस 16 तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 प्लस 20 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 4 कितने हो जाएंगे 16 और 4 20 ऊपर 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20 तो यहां से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन कर लें तो क्या जाएगा इधर 13 टू 0 होता है ना प्लस 2 बाहर चला गया तो आयोटा डिवाइडेड बाय 20 अब 2 1 जार 2 2 10 जार 20 कट जाएगा 13 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 तो अब इसको आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो सेपरेट करके लिख दें 13 बाय 10 सॉरी 13 बाय 10 प्लस आयोटा बाय 10 या 1 बाय 10 आयोटा भी लिख सकते हैं 1 बाय 10 आयोटा का आगे करके लिख दें इस तरह से 1 बाय 10 आयोटा तो ये आपका ये आंसर। अब 8वां पार्ट जी स्टूडेंट्स तो अब पार्ट 8 को देख लेते हैं। अब इसको भी सेम इसी तरह करेंगे सबसे पहले इसको डिवीजन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। अब अगेन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताएं जरा कमेंट्स के अंदर जी 6 प्लस 3 आयोटा होगा 6 प्लस 3 आयोटा होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 आयोटा के साथ ठीक है मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब नीचे अगेन वही फार्मूला लगाएंगे हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ऊपर वालों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा अभी मल्टीप्लाई कर लें अगले स्टेप में हम इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं इस पे कौन सा फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे ठीक है नीचे इस जगह पे। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें जरा क्या आएगा 5 इंटू 6 प्लस 3 आयोटा 5 इंटू 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा ठीक है पहले इसको इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ पहले लिखा फिर अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम नेक्स्ट टाइम में। अब नीचे फॉर्मूला लगा दें a क्या 6 है b क्या 3 आयोटा तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 5 6 जार कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 3 जार 15 आयोटा प्लस 6 2 जार 12 आयोटा प्लस 3 2 जार 6 आयोटा स्क्वायर होगा आयोटा तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी होगा ना तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नीचे स्क्वायर ऊपर कर देंगे, 36 माइनस 3 3 जार 3 का स्क्वायर अलग था, आयोटा स्क्वायर अलग था, 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, बाकियों को प्लस माइनस कर लेते हैं जो होते हैं। 30 प्लस 15 और 12 कितने हो गए, 15 आयोटा और 12 आयोटा कितने, 27 आयोटा, 27 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे 36 माइनस उसके बाद 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 प्लस 27 आयोटा और ये -6 हो जाएगा, 6 1 जार -6 क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 1 जार 9, 30 -6 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और 9 कितने आ जाएंगे, 45, 30 -6 क्या हो जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45। अब देखें जरा इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, 3 कॉमन आ सकता है, ऊपर 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लिए तो क्या बचा 8, 3 8 जार होता है 24 प्लस 3 9 जार 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45। अब 3 1 जार 3 और 15 3 जार होता है, आपको पता है कि 15 3 जार 45 होता है, तो आपके पास आंसर जो आया वो आया 8 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 15। अब इसको आपने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो ये 8 बाय 15, 8 बाय 15 प्लस 9 बाय 15 आयोटा, तो ये है जी आपका आंसर। ये क्वेश्चन 1 हो गया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और 3 हो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को बच्चे अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ में अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।